आज हम लोग बैरिया विधानसभा के चेता छपरा ग्राम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ के ग्राम सभा के एक बार वीडियो चारों तरफ घुमा दीजिएगा। अब बहुत लोग एकत्रित हुए हैं, मतलब बहुत ही खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है। एक तरफ पूरी घुमा दीजिए। और साथ ही सर हमारे पीछे से आए हैं, नहीं तो पहले ही इनको अवगत करा दिया जाता। तो हाँ, कौन? आरपीएन इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं राम प्रवेश मास्टर साहब कहे जाते हैं। केवल मास्टर साहब हैं तो वर्मा जी, लेकिन हाँ, तो इनसे सर आप हमारे सावित्री बाई फुले के बारे में 2 शब्द हमारे यहाँ दर्शकों को अवगत कराएं। अपने परिचय देते हुए। हाँ, परिचय दे जी, बोलिए परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम प्रवेश मौर्य है। मैं बगल के ही गाँव का इसी क्या कहते हैं ग्राम सभा का रहने वाला बैरिया छपरा। एक हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज है यही बगल में। पहले मैं बिहार में इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाता था। 14 साल हो गए हमको रिटायर हुए और शिक्षा से हमको बहुत लगाव रहा है। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय और यहाँ के जो भी व्यवस्थापक महोदय लोग हैं या पार्टी के जो भी लोग हैं उनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करके लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम। देखिए, शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। तो जिस वीरांगना के बारे में जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो वीरांगना ऐसी थी उस काल में जिस काल में शिक्षा का बहुत अभाव था, रोक था, शिक्षा देने पर भी रोक थी। जिस बाबा साहब के बारे में आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इस बाबा साहब को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में दाखिला नहीं होता था। इनका दाखिला भी हुआ तो इनको जो है रूम के बाहर जो खिड़की होती है वहाँ बैठाया जाता था, जहाँ बच्चे जूता खोलते थे वहाँ बैठाया जाता। पढ़ाते थे मास्टर साहब, बच्चे लोगों को पढ़ लेते थे ही। तो बाबा साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, बड़े मेधावी थे। अपने कर्तव्य के बल पर बाबा साहब जो है इतनी मेहनती थे कि उनके पास 32 डिग्रियां हैं आज, ठीक ना। वो पूरा जीवन जो है शिक्षा में अपना लगा दिए और पूरे समाज देश के लिए आज जो है हम लोगों के लिए मार्गदर्शक। जिस वीरांगना के बारे में सोच रहे हैं, जब औरतों को घर से बाहर निकलने पर रोक थी, औरतों के बारे में लोग कहा जाता था, हम लोग पढ़ते थे आज से 50-60 साल पहले, माने 1964-65 में एक भी लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती थी। हमको याद है कि जब हम बलिया पढ़ने गए 68 में, वहाँ जो है क्लास में कोई 4 लड़कियां पढ़ती थी। वो भी कोई डॉक्टर की है, कोई इंजीनियर की है, कोई डीएम की है, ऐसे 4 लड़कियां पूरे इसी कॉलेज में थी उस समय, सोच लीजिए। और यहाँ पढ़ते थे एक भी लड़की स्कूल में नहीं। लोग यही कहते थे कि क्या करेगी, तो पढ़ लिख के रसोई न करेगी। तो इस तरह से हम लोग का पिछड़ा दिमाग था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज अपने बच्चे लड़के से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाइए। एक अगर लड़की पढ़ेगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। लड़का पढ़ेगा तो उतना उसका ही नहीं है। देखिए हमारे यहाँ सबसे टॉप करते सब लड़कियां करती हैं। जितनी बढ़िया नंबर ले आ रही है सब बच्चियां ले, उनके पास टाइम है पढ़ने का, इधर उधर नहीं पढ़ती। अब बच्चे लोग उसमें रुचि नहीं लेते। तो भाई देखिए, विकास का एक मंत्र है बस शिक्षा। अपने आधा पेट खाइए, बच्चों को भरपेट खिलाइए। अपने उघारे रहिए, बच्चों को कपड़ा दीजिए। मैंने बच्चे की हर आवश्यकता की पूर्ति करिए और बच्चे को ध्यान रखिए कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। आजकल शिक्षा में जो व्यवधान हम लोग देख रहे हैं स्कूलों में, कि व्यवधान जो उपस्थित हो रहा है केवल मोबाइल के चलते। माता पिता छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, न दें। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल जितना ही अच्छा है उतना ही खराब है, आप लोग जानते भी। तो अच्छी चीज नहीं देखते, खराबे चीज देखते हैं। इसलिए अगर बच्चे को बढ़िया से पढ़ाना है, बच्चियों पर ध्यान रखिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करिए। अगर आपका परिवार शिक्षित हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, एक परिवार में अच्छा निकल गया, पूरे परिवार को बना देगा। नहीं जी, एक अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ बन गया तो बहुत सारे लोग बड़ा मार्गदर्शक हो गया। नहीं तो अगर पढ़ा लिखा परिवार नहीं रहेगा तो वही जैसे पिछड़े वैसे हम लोग पिछड़े रहेंगे। पिछड़ा काहे कहे जाते हैं? हम लोगों की बुद्धि जो है पिछड़ा है। हम लोग पिछड़ा का मतलब कि हमारा दिमाग पिछड़ा हुआ है। नहीं, पिछड़े हुए हैं, दिमाग पिछड़ा हुआ है। हम बढ़िया बात नहीं सोचते, बढ़िया काम नहीं करते, हम किसी पे पीछे लगे रहते हैं। आगे रहिए। नहीं, हम कहते हैं कि लाइन
आप जहाँ खड़े हो वहाँ से लाइन लगे, आप किसी लाइन मत खड़े रहिए। नहीं तो कब ऐसा होगा जब आपके अंदर बुद्धि होगा, विवेक होगा, उतनी इंटेलिजेंस होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, तब ना। तो कहने का मतलब कि जो व्यवस्था आप लोग किए हो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। हम लेट आए क्योंकि चले गए तो साधु जी का निधन हुआ है, वहीं 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा व्यतीत हो गया। तो बहुत पहले हमारे राजनाथ जी हमसे कहे थे, ठीक ना। तो हमको बड़ी खुशी है कि मातृ शक्तियाँ यहाँ जुटी हुई हैं। अपने बच्चों से ज्यादा बच्चियों पर ध्यान दीजिए और हमेशा बच्चियों पर मॉनिटरिंग करिए। हम लोगों का काफी अनुभव है, हम करीब 50 साल शिक्षा विभाग से रहे हैं, सन 1972 से लेकर आज तक शिक्षा में हैं, ठीक ना। तो हम लोग काफी अनुभव है। और जो लोग हमारे परिवार में जानते होंगे, भगवान की इच्छा से हम उस परिवार से आते थे कि हम बलिया खाली पढ़ने के लिए जाते थे बलिया। उस समय हमारी परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी और गरीबी को हमने बहुत करीब से देखा है। हमारे जैसा गरीब परिवार का कोई आदमी इतना डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन हमारे एक जुनून है। हमको नौकरी मिलती थी इंटरमीडिएट पास करने के बाद, लेकिन हम कहते थे कि जब तक हम BA पास नहीं करें नौकरी नहीं करेंगे। BA किए, MA किए, B.Ed किए और तुरंत हमको मास्टरी मिल गई बिहार में इंटरमीडिएट। तो कहने का मतलब कि आप कृत संकल्प कर लीजिए कि हमको यह काम करना है। दुनिया का कोई शक्ति जो है नहीं रोक पाएगा उस काम को आप करिएगा, लेकिन संकल्प करिए, उसके पीछे लग जाइए, ठीक ना। अभी कुछ लोग मेरे बारे में जानते, इंटरमीडिएट कॉलेज है, एक और कॉलेज बनाने वाला हूँ, उसकी जमीन हमने ले लिया, ठीक ना। तो हमारी यह इच्छा है कि गरीब परिवार का कोई भी जाता है, नाम लिखवा पाता है, मतलब हम बहुत गरीब हैं, ठीक है, लिखवाइए, जो देना है दीजिए, मत देना है मत दीजिएगा। हमारे यहाँ 15 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहने का मतलब कि आप लोग शिक्षा के बारे में जो है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अपने बाल बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आने वाली पीढ़ी आपकी सुधरेगी। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि ठीक।